हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। सो आज गाइज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन ये हमारा अगला टॉपिक। हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा, और दोनों मेल गैमेटोफाइट से हम लोग जो है पॉलन ग्रेन बनाए, है ना, पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेटोफाइट से हम लोगों ने एग सेल बनाया, जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया था, है ना। पॉलन ग्रेन के अंदर ही होता है दो मेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट। ये भी हम लोगों ने देखा था, जो जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनते हैं, है ना, याद है सबको। तो और एग सेल, तो एग सेल हो गया फीमेल गैमेट, और ये पॉलन ग्रेन के अंदर दो होते हैं मेल गैमेट। अब इन्हीं को आपस में मिलाना है जिससे कि पॉलिनेशन हो जाए, और पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिसको सिनगैमी कहते हैं, है ना। तो अब ये सब कराने हम लोग को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पॉलिनेशन क्या है। तो ये डायग्राम देखिए, इतना अच्छे से बताया हुआ है इसके अंदर पॉलिनेशन के बारे में। तो ये रहा आपका एंथर। एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कितना सिंपल सा आंसर निकल के आ रहा है इस डायग्राम से। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या बात है, इज नोन एज पॉलिनेशन। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है ना। इतना सिंपल ही लिखना होता है आपको बोर्ड में। जितना सिंपल आप बोर्ड में लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलता है ना। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो अब इसके किस फ्लावर से निकल के दूसरे किस फ्लावर में जा रहा है आपका पॉलन ग्रेन, इसके आधार पे पॉलिनेशन को कुछ भाग में डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर सेम फ्लावर का ही जो है, भैया सुनो, ध्यान सुनना, बहुत लॉजिकल चीज है ये। सेम फ्लावर का एंथर से निकला पॉलन ग्रेन और वो गया स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसको बोलेगा मैं सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन, लो, सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो टाइप होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में एक होता है ऑटोगैमी, ठीक है ना। ऑटो मतलब खुद में, और गैमी मतलब होता है मिलना। तो खुद में ही एक ही, मतलब सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो गया, ये हो गया ऑटोगैमी। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है ऑटोगैमी, जिसमें एक ही फ्लावर का यहीं से निकलता है पॉलन ग्रेन और इसी के स्टिग्मा पे गिर गया, खुद के ही पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ही गिर गया, खुद के ही फ्लावर में। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, ठीक है ना। दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन का गिटनोगैमी। क्या होता है दूसरा, गिटनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप होता है गिटोनोगैमी। इसमें क्या होता है, गिटनोगैमी में क्या होता है कि सेम प्लांट एक होता है भाई, एक प्लांट में दो से ज्यादा फूल हो सकते हैं ना। तो सेम प्लांट रहेगा और सेम प्लांट का एक फ्लावर जो है उसका पॉलन ग्रेन सेकंड फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाता है। तो ये हो गया कैसा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप, जिसका नाम है गिटनोगैमी। कि प्लांट सेम है लेकिन उसी प्लांट का एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकलता है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में के स्टिग्मा में गिर जाता है भैया, इसी को बोलते हैं गिटनोगैमी। दोनों क्लियर, ऑटोगैमी गिटनोगैमी क्लियर। अब आइए इसको हम फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है
ये है सेल्फ पॉलिनेशन का एकदम ब्रांडेड फिगर, है ना, कि एसी का आंथर है, आंथर से निकला पॉलन ग्रेन और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दे रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन का बेस्ट एग्जांपल। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ये बहुत खतरनाक चीज है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट रहता है, प्लांट दो अलग अलग रहेंगे और डिफरेंट प्लांट में फर्स्ट प्लांट का जो फ्लावर है उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेगा और वो जाएगा सेकंड प्लांट, फ्लावर की बात नहीं, सेकंड प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर और पॉलिनेट कर देगा। डिफरेंट प्लांट रहेगा इसमें, ठीक है ना, लेकिन इसको ध्यान रखना सेम स्पीसीज, है ना। स्पीसीज ये नहीं गुड़हल का पॉलन ग्रेन है तो जाके वो मैरीगोल्ड को पॉलिनेट कर देगा, नहीं, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, बस प्लांट अगर अलग अलग हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन अपन। ठीक है ना। तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर करते चल रहे हैं, इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जहां क्वेश्चन बनेगा तुरंत आपको बताया जाएगा। ये आपको गिटनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का क्या दिख रहा है साफ साफ भाई, प्लांट एक है लेकिन एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं, है ना, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं और एक प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जा रहा है और उसको बोलते हैं गिटनोगैमी। किसका एग्जाम्पल है ये, सेल्फ पॉलिनेशन का है, सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। इसमें ये जो फ्लावर हैं वो जेनेटिकली सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट, है ना, मतलब कि मेल है फीमेल है, ऐसे थोड़ा आइडिया लगाइए कि ये दिख रहा है। लेकिन इसका कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है कि वही वाला नुकसान है कि अगर मान लीजिए आप एक मिल्क लिए हुए हैं एक बाल्टी में, ठीक है, दूध रखा हुआ है बेटा, क्या रखा हुआ है, ये मिल्क रखा हुआ है और उस मिल्क में आप ऐड किए जा रहे हो वाटर। तो पहले थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करोगे, कुछ देर तक तो आप उस मिल्क का गुण बनाए रखे सकते हैं, मतलब कि आप पानी ऐड किए और मिल्क का अमाउंट बढ़ गया, फिर उसको बेच दिए, है ना, सेल कर दिए, तो आदमी समझ नहीं पाएगा, मतलब कि जो लोग हैं वो मतलब मिल्क की क्वालिटी को परख नहीं पाएंगे, उनको लगेगा हाँ ठीक मिल्क है, मिल्क की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम मोर वाटर, है ना, और पानी को ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे मिल्क की जो क्वालिटी है उस पर्टिकुलर भगोने में, है ना, वो कम होती जाएगी। और अगर लगातार आप ऐसे करते चले जा रहे हो तो क्वांटिटी तो मेंटेन रहेगी लेकिन क्वालिटी जो है, क्वालिटी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर लास्ट में खाली पानी पानी बचेगा और फिर कोई उसको खरीदेगा नहीं आपका ये मिल्क, क्योंकि मिल्क में अब क्या खत्म हो गई, क्वालिटी खत्म हो गई, क्वालिटी फिनिश हो गई भैया। और यही सेम चीज हो रहा है गिटनोगैमी में और ऑटोगैमी में भी, मतलब जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ये सब सेल्फ पॉलिनेशन के ही तो एग्जाम्पल है, ऑटोगैमी गिटनोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एक ड्रॉबैक भी है कि जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसके वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी नहीं होती है। मतलब अगर गेहूं की बात करें हम बेटा, किसकी बात करें, गेहूं की, मतलब कि ग्रेन्स की बात करें, ग्रेन्स बोले तो वीट की बात करें, तो अगर लगातार वीट में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन तो फिर जो वीट के दाने होंगे उन दानों में जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। दाने छोटे होंगे, ऐसे छोटे छोटे दाने होंगे, ऐसे क्या मतलब उन दानों का, उसमें से आटा निकलेगा ही नहीं,
ठीक है ना। तो ये ऐसी फिलॉसफी को जिसमें नुकसान होता है लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने से, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। ये टर्म है, बहुत बार पूछा गया है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेस हो जा रहा है ना, मतलब कि कमी आ जा रही है क्वालिटी में। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब ब्रीडिंग कहाँ हो रही, इन मतलब एक ही परिवार में लगातार इन ब्रीडिंग हो रही है। मतलब प्लांट चेंज हुआ नहीं तो वेरिएशन नहीं हुआ बेटा। क्या नहीं हुआ, वेरिएशन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं हुआ तो लगातार एक ही लाइन पे चले जा रहा है जब, तो इस वजह से क्या होता है, क्वालिटी बैड हो जाती है। और इसी को बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से निपटने के लिए ही एक सबसे अच्छा तरीका खोजा गया था, और वो तरीका क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से होता है वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से क्वालिटी इंप्रूव करती है। ठीक है ना, क्वालिटी इंप्रूव करती है। और जब क्वालिटी इंप्रूव करती है तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता है। ठीक है ना। तो अभी आपको मैंने कुछ चीजें बताई। क्या क्या बताया मैंने आपको बताया सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, ऑटोगैमी और गिटनोगैमी, और ये दोनों कॉज करते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है उसकी वजह से क्वालिटी खराब हो जाती है, और इसीलिए हम लोग को क्या प्रमोट करना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहिए। ठीक है ना। यही तो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी है कि एक ही परिवार में विवाह नहीं होता है। ठीक है ना, एक ही परिवार क्या, एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। बताइए, कुछ ऐसा कुछ फिलॉसफी है, मतलब हमको ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना कुछ है कि एक ऐसा कुछ होता है इसमें नहीं होता विवाह, क्योंकि वरना फिर बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे, उनमें क्वालिटी नहीं रहेगी। समझा करिए, हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे भाई साहब। नेक्स्ट आते हैं आपको दिखाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल, कॉर्न। कितना बढ़िया, इससे अच्छी फोटो मुझे कोई दिखी नहीं जो है गूगल पे, जो मैं देख रहा था कि आपको समझाने के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है मेरा। तो ये देखो, इसका जो है पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, और इसका पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, और इससे पॉलिनेशन हो जा रहा है प्रॉपर तरीके से, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कितना बढ़िया से यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है ना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये आपके लिए बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, जो आप ही की किताब में मौजूद है। क्या है ये, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब पॉलिनेशन जब हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा तक जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि अब हम भेजेंगे इसको दूसरे प्लांट में, तो एक प्लांट से दो प्लांट के बीच में दूरी तो हो सकती है, तो कैसे पहुंचेगा हमारा प्लांट, हमारा पॉलन ग्रेन। तो उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। एजेंट मतलब क्या होता है, लोग जो पहुंचाएंगे हमारे पॉलन ग्रेन को जो है एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक, ठीक है ना, पहुंचाएंगे। तो कौन पहुंचाएगा, दो लोग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आप कह सकते हैं। एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। ये सब पेपर में पूछा गया है बेटा। राइट सम नेम ऑफ एबायोटिक पॉलिनेटर्स और पॉलन एजेंट्स, राइट सम नेम ऑफ बायोटिक पॉलिनेटर्स और पॉलन एजेंट। तो क्या लिखोगे, जब पढ़ोगे तब लिखोगे ना बेटा। तो अब पढ़ाता हूँ। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आता है, विंड आता है, और कौन आता है, वाटर आता है। ठीक है ना, विंड आता है और वाटर। अगर विंड के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली।
ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन कराते हैं। और बायोटिक में कौन करता है, बर्ड्स पॉलिनेशन कराती हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में, बायोटिक पॉलिनेटर में कौन आता है, तो ये आपके आते हैं, बैट आता है, बैट चमगादड़, जिसको मैमल के रूप में हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और स्नेल कराता है बेटा, है ना। और कोई है जो कराते हैं बायोटिक में, बहुत सारे हैं। इनमें से सबसे फेमस फेमस जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जिसे आप कहते हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट्स अगर करा रहे हैं पॉलिनेशन, तो उनको बोलेंगे हम लोग एंटेमोफिली। क्या बोलेंगे इनको, एंटेमोफिली। अगर बर्ड करा रहे हैं तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। अगर बैट करा रहा है तो किरोप्टेरोफिली। और अगर स्नेल करा रहा है तो मलैकोफिली। क्या करा है बेटा, मलैकोफिली। तो सब में देखो फिली फिली कॉमन है ना, यहाँ भी फिली, यहाँ भी फिली, हर जगह देखो आपको फिली कॉमन दिख रहा है, ठीक है। फिली, फिली। तो फिली एक रूट वर्ड है जो आपको बताता है किसके बारे में, फिली जो रूट वर्ड है ये हमें बताता है पॉलिनेशन के बारे में। तो फिली क्या है बेटा, रूट वर्ड है, ये हमें पॉलिनेशन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। तो एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट हम लोगों ने ये देखा किसके, पॉलिनेशन के, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और बायोटिक। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको इन दोनों के एग्जाम्पल सबके, मतलब बायोटिक के और एबायोटिक के एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट का जो विंड पॉलिनेशन है उसे देखने जा रहे हैं। और आपके सामने जो बहुत तेज से एक फोटो खींची हुई है, एक जो स्लाइड लगी हुई है ये वाली, ये विंड पॉलिनेशन का ही है। और ये जो सर उड़ते उड़ते दिख रहे हैं ये आपके हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या है भाई ये बनो, ये पॉलन ग्रेन्स है ये, ठीक है। और ये कैसे दिख रहे हैं, इनके पास देखो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, और ऐसे उड़ने के लिए, ग्लाइडिंग करने के लिए एक स्टिकी स्ट्रक्चर है, और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे देखो डार्कर स्ट्रक्चर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। बीच में यहाँ पे देखो ये डार्क स्ट्रक्चर, और ये जो डार्क स्ट्रक्चर है यही एक्चुअल में पॉलन ग्रेन है। बाकी स्ट्रक्चर क्या है, तो बाकी इसको हेल्प करने के लिए इसका मॉडिफिकेशन है, जो इसे बहुत देर तक हवा में रखेंगे, एयर में इसको प्लेस रखेंगे, एयर में, जिससे हवा इनको बहुत ऊंचाई तक लेके जाए और बहुत दूरी तक लेके जाए, जिससे कि इनका जो फीमेल प्लांट है वो इनको मिल जाए और उसे ये पॉलिनेट कर दें। कितना खूबसूरत तरीके से भगवान ने बनाया हुआ है इन लोग को, सोचिए। हमें आपको भी बनाया है, लेकिन इन लोग की खूबसूरती देखिए, कितना टेक्नोलॉजी इसमें देखने को लग रही है ना। कि मतलब कि भगवान को कैसे, मतलब इतना डिटेलिंग में चीजें करनी आती हैं। ये इनमें हेयर दे दिया है ना, यहाँ बीच में पॉलन ग्रेन दे दिया, यहाँ पे ग्लाइडिंग करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम दे दिया। अब ये उड़ रहे हैं और उड़ के जा रहे हैं पॉलन ग्रेन को लेकर के फीमेल प्लांट के पास में, बताइए, पॉलिनेशन करने के लिए। तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, तो देखने में कैसे लग रहे हैं आपको, खुद बताइए। लाइट वेट, हल्के, और नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होते भाई। चिपचिपे होंगे, मान ली कहीं चिपक गए, अपने प्लांट के पास पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में कहीं चिपक गए तो, है कि नहीं। तो नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट होते हैं, और बताइए और क्या होता है, अरे भैया इनके पास स्पेशल मॉडिफिकेशन पाया जाता है।
जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हो गई बात हम लोग कर लिए इसके मेल की, मतलब पॉलन ग्रेन की। लेकिन जितना मॉडिफिकेशन पॉलन ग्रेन में हुआ रहता है एयर पॉलिनेशन में, एनिमोफिली में, उतना ही मॉडिफिकेशन फीमेल में भी हुआ रहता है। देखिए, ध्यान से देखिए, फीमेल कैसी दिख रही है आपको भैया? फीमेल जो है वो गुच्छे में है, मतलब बंच में, है ना। जो फीमेल्स हैं, मतलब आपका स्टिग्मा जो आप कह लो, स्टिग्मा वो एक ग्रुप में है, मतलब कि फ्लावर जो है वो इनफ्लोरेसेंस में है। इनफ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप, फ्लावर के ग्रुप को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे बच्चों के ग्रुप को क्लास कहते हैं, वैसे फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर ग्रुप में रहता है जहाँ पे बहुत सारे स्टिग्मा एक साथ मुंह खिलाए बैठे रहते हैं कि कब उनका पॉलन ग्रेन आएगा और उससे वो तुरंत जो है अपने साथ में अटैच कर लेंगे। तो एक दो, जैसे जैसे हम लोगों ने गुड़हल देखा होगा, है ना। तो गुड़हल में क्या है? गुड़हल में सिंपल सा जो है एक एक फ्लावर है, सिर्फ एक फ्लावर, है ना। क्यों? क्योंकि वो गुड़हल जो है वो आपका एनिमोफिली नहीं है, वो इंसेक्ट से होता है, एंटमोफिली है। तो उसको एयर से पॉलिनेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए एक बार में एक ही फ्लावर खिल रहा है, मतलब एक फ्लावर एक साथ है, अकेले में एक फ्लावर सिंगल है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या करना है? देखो, यहाँ पे इन लोगों को पकड़ना है, उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को, इसलिए यहाँ पे ग्रुप में फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सर, ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये इनकी खासियत है। और क्या खासियत है? ये स्टिग्मा, ऐसे स्टिग्मा को बोलते हैं फीदरी स्टिग्मा। इनके जो स्टिग्मा होते हैं वो कैसे होते हैं? फीदरी होते हैं, पंखुड़े वाले होते हैं, जिससे कि इनकी जो एरिया है स्टिग्मा की वो बढ़ जाए, ज्यादा एरिया कवर करें, और वो कहीं से भी, अगर इनके बगल से भी पॉलन ग्रेन निकल रहा है तो उससे वो अटैच हो सके। क्योंकि पॉलन ग्रेन की आंख तो लगी नहीं बेटा, न स्टिग्मा की आंख लगी हुई है ना। तो ये बाई चांस वाली चीजें हैं कि ये सब लक बाई चांस होता है इन लोग के साथ, लक बाई चांस, अमेजिंग, है ना। और फिर भी हो जाता है पॉलिनेशन, बताइए कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है ना। और इनका जो स्टैमेन होता है, मतलब स्टिग्मा फीदरी होती है, और पूरा फीमेल पार्ट बड़ा होता है, जैसा दिख ही रहा है आपको, देखिए सर, बिग, या फिर कह दीजिए लार्ज फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। ये आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स याद करना बहुत जरूरी है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल इसके हैं एयर पॉलिनेशन के, या फिर विंड पॉलिनेशन कह लो, या फिर एनिमोफिली कह लो। इनके एग्जाम्पल हैं कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब पहला एग्जाम्पल, मतलब भुट्टा। दूसरा एग्जाम्पल इसका आपको याद करना जरूरी है, ग्रास। थर्ड एग्जाम्पल आपका है मेज, बाजरा। और डेट पाम, खजूर, etc। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं भाई साहब? ये सब एग्जाम्पल हैं आपके एनिमोफिली के या फिर विंड पॉलिनेशन के। अब आइए हम लोग मूव करते हैं वाटर पॉलिनेशन में, ठीक है ना। अगला आपका है जो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को क्या नाम दिया गया था? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स ही क्या होता है भाई? वाटर होता है, हाइड्रो मीन्स ही वाटर होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोफिली, इसके एग्जाम्पल में सबसे देखो, हाइड्रोफिली वाले जो प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होते हैं कि पानी के अंदर तो होते हैं, ठीक है ना, ग्रो इन वाटर, ग्रो इन वाटर, पानी के अंदर ग्रो किए, लेकिन उनमें जो पॉलिनेशन होगा वो या तो एयर के थ्रू होगा और या इंसेक्ट के थ्रू होगा। और ये दोनों जो वहां से दिख रहे हैं, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये दोनों यही वाले हैं। इनमें
ये जो फ्लावर होता है बेटा वो पानी के ऊपर होता है, और जब पानी के ऊपर है मतलब कि ओपन है एटमॉस्फेयर में, तो इनमें जो पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन कैसे होता है, ये पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है। ठीक है, या तो एयर के थ्रू हो जाएगा या तो इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाएगा। तो ये वाटर लिली है, ये वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ सबको याद होगा, टेरर ऑफ बंगाल है ना, बंगाल का आतंक था ये कभी। वाटर हाइसिंथ जलकुंभी जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, इकार्निया इसका नाम है, साइंटिफिक नेम इकार्निया। तो ये जो है वाटर हाइसिंथ जो है और वाटर लिली, ये दोनों हैं प्लांट कौन से, पानी में रहने वाले, लेकिन इनका जो पॉलिनेशन होता है वो एयर और इंसेक्ट के थ्रू होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर आ जाते हैं, पानी का इनके पॉलिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये पानी के प्लांट हैं इसीलिए इनको इसमें रखा गया है। तो ये कई बार पूछा गया है, दे आर एक्सेप्शन, है ना। और जब भी कोई चीज एक्सेप्शन होती है भाई साहब वो महा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान रखिए। बहुत बार पूछा गया है कि डिफाइन द पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ, डिफाइन द पॉलिनेशन इन वाटर लिली, तो वहां पे आपसे पूछ रहा होता है एयर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में। ये आपको बताना होता है कि ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर में पैदा तो होते हैं लेकिन ये ऊपर तैरते रहते हैं, और इसलिए इनका जो फ्लावर होता है वो एयर में एक्सपोज्ड होता है, और इस वजह से इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो एयर या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे बायजूस का मैंने इस्तेमाल किया है, थैंक यू बायजूस। ये प्लांट का नाम है वेलिस्नेरिया। क्या नाम है इसका, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया जो है ये पानी के अंदर सबमर्ज प्लांट होता है, पानी के अंदर एकदम से मर्ज होता है, ठीक है ना, पानी के अंदर घुसा होता है, मतलब कि निकला नहीं होता बाहर। लेकिन इसमें कुछ खास बात ये होती है कि इसकी जो फीमेल प्लांट होता है इसका जो, वो बड़ा होता है, मेल प्लांट छोटा होता है। ये मेल प्लांट है ना, ये मेल है, और ये आपका जो है ये फीमेल प्लांट है, ठीक है ना। तो जो मेल प्लांट होता है वो छोटा होता है, फीमेल प्लांट बड़ा होता है, और फीमेल प्लांट अपना स्टिग्मा, है ना, ये स्टिग्मा है उसका, उसको काफी ऊंचा पहुंचा देता है, ठीक है ना, अपने स्टिग्मा को वाटर के लेवल तक पहुंचाता है, वाटर लेवल तक। आप लोगों ने ये बहुत जगह देखा होगा, कई पिक्चरों में देखा होगा आपने, ऐसे लंबे लंबे तैरते हुए जो है पानी समुद्र के अंदर देखा होगा आपने, जो बहुत लंबे लंबे ऐसे पतले पतले जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलती हैं। ये कुछ और नहीं वेलिस्नेरिया होती है, जिसको समुद्र की घास कहते हैं। ये सीवीड है, समुद्र की घास है। तो इसमें क्या होता है, मेल प्लांट छोटे होते हैं, तो जब आप कभी आप जाना समुद्र के अंदर ना, तो छोटे वेलिस्नेरिया होंगे, समझ जाना कि वो भाई अब वो अंकल जी हैं और ये बड़े वाले आंटी जी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो वेलिस्नेरिया जो छोटा वाला है वो अपने फ्लावर को छोड़ देता है ऊपर, और जैसे अपने फ्लावर को छोड़ता है इसका फ्लावर ऊपर जाते जाते एकदम टॉप पे जाके तैरने लगता है, मतलब वाटर सरफेस पे जाके तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। और उसी फ्लावर के पास में होता है, क्या होता है भाई साहब जल्दी बताओ, अरे भैया एंथर होता है, और उस एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, सिंपल सी बात है ना। और ये पॉलन ग्रेन किसको चाहिए, इस स्टिग्मा को चाहिए। तो स्टिग्मा वाटर लेवल तक जाती है, और उसी वाटर लेवल पे कौन तैर रहा है, पॉलन ग्रेन तैर रहा है, और स्टिग्मा अपना मुंह खोल के उस वाटर लेवल पे बैठी रहती है पानी में, और जैसे वहां पे अपना मेल गैमीट आता है या फिर पॉलन ग्रेन आता है उसको तुरंत पकड़ लेती है। ये हो गया वाटर की वजह से पॉलिनेशन। पानी की जो जो पानी का सतह है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, कि पानी की सतह पे जाके मेल फ्लावर तैर रहा है, उस मेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन है, फिर फीमेल फ्लावर खूब मतलब फीमेल फ्लावर जो है अपना स्टाल्क बहुत लंबा कर लेता है, जिससे कि वो पानी के सरफेस तक पहुंच जाता है, और वहां पे उसको मिल जाता है मेल प्लांट, मतलब मेल फ्लावर, और वहां से वो पॉलिनेट हो जाती है। कितना सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली।
तो हाइड्रोफिली कहाँ पाया जाता है भाई? पूर्ण रूपेण वेलिसनेरिया में पाया जाता है, जिसको समुद्र की घास कहते हैं बेटा। एकदम ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज अगर हुए देख कनपट्टी बजा देंगे, बता रहे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात यहाँ पे कुछ है, कई बार पूछा गया है इस चीज को, इसको मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ आप लोग को, कि जो पॉलन ग्रेन है अगर वो वाटर के अंदर है तो वो सड़ता क्यों नहीं? क्यों नहीं सड़ता पानी के अंदर पॉलन ग्रेन? कब तक तैरता रहेगा? बहुत दिन तक तैरता रहता है। तो क्यों सड़ता नहीं इसका पॉलन ग्रेन और इसका फ्लावर? क्योंकि उनके ऊपर भाई सुनना ध्यान से, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, मतलब वैक्स की कवरिंग होती है, मोम लगा रहता है, और इस वजह से पानी उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, पानी उसके अंदर घुस नहीं पाता, पानी उनको सड़ा नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर मोम की म्यूसिलेजिनस कवरिंग लगी हुई है, और इसकी वजह से पानी को रिपल करता रहता है, वो पानी को अंदर आने नहीं देता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उस वीडियो में, जितने वीडियोस बनाए रखे हैं, हर वीडियो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लीज सीरियसली लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे वेलिस्नेरिया में का मैंने जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि क्या पता ये पूछ ले कि यहाँ पे जहाँ मेल फ्लावर लिखा है यहाँ पे लिख दे ए, ठीक है ना, अब बताए, और यहाँ पे लिख दे भैया आपका बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दे आपका सी, तो कैसे पहचानोगे? या फिर यहाँ लिख दे आपका सी, तो कैसे पहचानोगे? इसलिए आपको ये डायग्राम मैंने दे रखा है। ये भी वेलिस्नेरिया का ही है, ये असली वाला डायग्राम, मतलब कि एनसीईआरटी वाला डायग्राम है वेलिस्नेरिया का, जो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने वो आपको पहला वाला डायग्राम दिया था। यहाँ पे देखिए, ये आपका फीमेल फ्लावर है, उसका जो ये देखो स्टाइल स्टाइल इतना लंबा हो गया है कि इसका जो स्टिग्मा है काफी ऊपर तक गया है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मेल फ्लावर है, और इसी मेल फ्लावर के ऊपर ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है पॉलन ग्रेन्स, और ये तैरते रहते हैं, पूरा मेल फ्लावर ही तैरता रहता है। मेल प्लांट जो है अपना मेल फ्लावर छोड़ देता है ऊपर कि तुम जाओ तैरो, और ये तैरता है पॉलन ग्रेन को लेकर के। और जैसे इसमें देखो ये फीमेल का जो है पार्ट है ना, जहाँ जो स्टिग्मा है वो ओपन रहता है, और जैसे इसके नजदीक गया मेल फ्लावर, तुरंत जो है पॉलिनेशन हो जाता है वेलिस्नेरिया में। आगे मूव करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये बहुत खतरनाक प्लांट है। ये पूरा एक सिंगल फ्लावर, देखो ये अंकल यहाँ पे दिख रहे हैं, दिख ही रहे होंगे, यहाँ पे ये अंकल जी दिख रहे हैं, ये कितने छोटे लग रहे हैं इस पूरे प्लांट के आगे, है ना, इस पूरे फ्लावर के आगे। इसका कुछ नाम है इस फ्लावर का, ठीक है ना। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब हम लोग आ गए हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट को ही पॉलिनेटर भी कहते हैं, तो पॉलिनेटर के नाम से आ गया तो कंफ्यूज मत करिएगा। पॉलिनेटर मतलब पॉलिनेट करने वाला, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट। तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, और स्नेल के थ्रू, और बैट के थ्रू। ये आपके सिलेबस में है, और सबका मतलब मैंने बता रखा है। इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली, बर्ड ऑर्निथोफिली, स्नेल, मलैकोफिली, बैट, केरोप्टेरोफिली। अक्सर बच्चे स्नेल और बैट में कंफ्यूज होते हैं कि किसका मेलैको है किसका केरोप्टेरो, तो इसको ऐसे याद रखना कि बैट चिल्लाता है, तो चा से चिल्लाता है, चा से केरोप्टेरोफिली, केरोप्टेरोफिली, और जो नहीं चिल्लाता वो मलैकोफिली, है ना, तो इसको ऐसे याद रखना। बर्ड का ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट का एंटेमोफिली। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये एंटेमोफिली का एग्जाम्पल है। कौन है ये? तो भैया ये है आपका एक प्लांट जिसका नाम है एमोर्फोफेलस। एमोर्फो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फेलस।
एमॉर्फोफैलस डबल एल, ठीक है ना। एमॉर्फोफैलस ये फ्लावर है, कितना बड़ा सा है, और इसमें जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये इसका स्टिग्मा है, मतलब इसके अंदर स्टिग्मा होता है, ये कवरिंग है, मतलब पूरे, मतलब इसमें क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करके रखा हुआ होता है, ठीक है ना, एमॉर्फोफैलस में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट FRP, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर किया हुआ है, इसके अंदर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आइए देखते हैं ये क्या है इसके, ये इसका है सेपल, ठीक है ना। क्या है ये भाई, ये है इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका पेटल है, पंखुड़ियाँ, है ना, पेटल, वही जो कोरोला है ना इसका। अब आइए आगे देखते हैं इसके अंदर, जब उसको हम फाड़ देते हैं, है ना, जो ऊपर कवरिंग, ये जो ऊपर कवरिंग लगी है ये, इसको जब हम निकाल देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये इसके अंदर ये छोटे छोटे कीड़े देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। ये सब इंसेक्ट दिख रहे हैं ना, तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। और एक और दिखाता हूँ मैं आपको, तो समझ में आएगा। ये दूसरा इसका एग्जाम्पल है, ये दूसरा फ्लावर भी है, ठीक है, और ये दूसरा इंसेक्ट भी है, ठीक है ना। ये मॉथ है, जैसे आपने व्हाइट विंग मॉथ पढ़ा था, ये व्हाइट विंग मॉथ है, ठीक है ना। और ये दूसरा फ्लावर है, इस फ्लावर का नाम है यक्का। यक्का और मॉथ की दोस्ती यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे किसकी दोस्ती चल रही है, और यहाँ दोस्ती चल रही है एमॉर्फोफैलस और बीटल की दोस्ती चल रही है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग दोस्त हैं। अब दोस्ती किस बात की है, क्यों दोस्त कहा जा रहा है इनको, तो इसलिए कहा जा रहा है कि एमॉर्फोफैलस आपने देखा ना पूरा ढका हुआ है, जब ढका हुआ है तो हवा से तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। तो ये खास तरीके के इंसेक्ट होते हैं जिनको एमॉर्फोफैलस की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और एमॉर्फोफैलस के अंदर छेद करके उस बड़े से कवरिंग के ऊपर, इस कवर के ऊपर, इसके ऊपर छेद कर देते हैं और इसको अपना घर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसको अपना घर बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें एग लेइंग करते हैं, कौन, ये बीटल्स एग लेइंग करते हैं। और यही सेम काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये जो मॉथ है ये इस यक्का फ्लावर में, YUCCA यक्का फ्लावर में सेम काम कर रहा है, ये भी कवरिंग से कवर्ड रहता है। और ये लोग क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है ना, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। और जब एग लेइंग करने के लिए फ्लावर के अंदर जाते हैं तो इनके बॉडी, क्योंकि ये सिर्फ इसी फ्लावर में ईट करते ही हैं, सिर्फ इनको यही फ्लावर खाना होता है, तो इसलिए जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, यक्का के या फिर जो है एमॉर्फोफिलस के, ये दोनों लोग, तो इससे क्या होता है, उस फ्लावर का अनजाने में पॉलिनेशन हो जाता है। तो फ्लावर को फायदा हो गया इनके यहाँ आने से, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, पॉलिनेशन कर दिया भाई। एक फ्लावर में गए तो उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इनके बॉडी से चिपक गया, फिर दूसरे फ्लावर में गए, वहां पे स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन छूट गया इनका, तो पॉलिनेशन हो गया, इनका पॉलिनेशन इस फ्लावर का हो गया, ठीक है। दूसरा, इनको क्या फायदा मिला, इनको मिल गया जगह है अंडे देने के लिए। अब इससे इनके अंडे सुरक्षित है, क्योंकि इस फ्लावर में कोई और दूसरा इंसेक्ट आएगा नहीं, दूसरा कोई जानवर नहीं आएगा, तो इनको एग लेइंग करने के लिए सही जगह मिल गई, साफ जगह मिल गई, और जो ये फ्लावर है उसका पॉलिनेशन हो गया, दोनों को ही क्या मिल गया, प्रॉफिट। इसलिए दोनों एक साथ सिम्बियोसिस में रहते हैं, एक साथ जो है म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं, ठीक है ना। और एग लेइंग में एक फायदा और इसको हो जाता है कि जब एक बार अंडे दिया इसने, तो जब अंडे से इसके लार्वा निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड चाहिए होता है, और फूड कौन प्रोवाइड करता है, यही फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या होते हैं बेटा, फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है ना। नेक्टर मतलब मैंने बताया था आपको, नेक्टर मतलब फूड सप्लीमेंट टाइप की, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो है कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम कह रहा हूँ, सॉरी, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये सब होता है ना नेक्टर में। तो ये तुरंत तुरंत इनके जो है लार्वा को मिल जाता है, जो एग के लार्वा होते हैं, तो इसलिए दोनों को फायदा इसमें होता है, ठीक है।
तो अब आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन सब के बारे में, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में जो पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिकैप मार रहे हैं। तो एबायोटिक एजेंट होते हैं और बायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक में विंड और वाटर आता है, बायोटिक में बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल और मैमल आता है। पढ़ा सब है ना। और इनके नाम भी देख लेते हैं। देखो ये नाम यहाँ पे है। एबायोटिक एजेंट्स में एनिमोफिली बोलते हैं और हाइड्रोफिली बोलते हैं। बायोटिक में एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट वाला, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड वाला, कैरोप्टेरोफिली मतलब बोलो, अरे भैया क्राफ्टरी मतलब वही चिल्लाने वाला बैट अपना, बैट। और मलैकोफिली मतलब स्नेल वाला, मार्मेकोफिली मतलब लार्वा वाला। आगे आते हैं, देखो सीरीज से नाम दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। सॉरी मार्मेकोफिली वाला में एंट लार्वा बोल दिया मैंने, एंट होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से सब कुछ पढ़ लोगे। एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड, ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं आजकल, एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड, एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय एयर, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर, कैरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन बाय बैट, मर्मेकोफिली पॉलिनेशन बाय एंट, मलैकोफिली पॉलिनेशन बाय स्नेल, मायोफिली पॉलिनेशन बाय फ्लाइज एंड कॉन्थ्रोफिली पॉलिनेशन बाय बीटल्स। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब आपको जाते जाते मैं एक क्वेश्चन दे जाता हूँ। अब आपको बताना है कि ये आपका क्या दिखा रहा है, कौन सा क्रॉस दिखा, सॉरी क्रॉस कह रहा हूँ, कौन सा पॉलिनेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। ए कौन सा पॉलिनेशन दिखा रहा है, बी कौन सा पॉलिनेशन दिखा रहा है, और सी कौन सा पॉलिनेशन दिखा रहा है, इसे आप मुझे बताओगे, नहीं तो हड्डी तोड़ दूंगा तुम लोग पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस हेल्दी डिस्कशन। वी विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।